हेलो एंड वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाय एसएफ एजुकेशन के ज़रिए। जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जहाँ से आपका डेली डेफिनेटली तौर पे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पे पूछा ही जाना है, ठीक है, चाहे आप कभी भी एग्ज़ाम दीजिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। देखिए, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट डिज़ाइन है, ठीक है, दिल्ली में, ये कुछ इस तरीके के राउंड शेप में था, और अब जो इसको बनाया जा रहा है तो ये कुछ ट्रायंगल शेप का ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी में जो हम डिस्कस करने वाले ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी होगा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ला के दूंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट कभी भी ना छूटे, ठीक है। इसके लिए चलते हैं अब आगे, इस वीडियो को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखने वाला बनने के बाद आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन भी, ठीक है, जो आपके सिंगल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एसएससी जेई के एग्ज़ाम में इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे, ताकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कवर अप हो सके, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, और इसकी खासियत यही है, जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, कि इस जो पूरे डिज़ाइन को इंडिजिनियसली इंडिया पे ही तैयार किया गया है। नन ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड द इंडिया इज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस डिज़ाइन, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो कंसिडर अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। तो उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को भी लाया गया है। चलिए, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ इस तरीके का ओल्ड पार्लियामेंट दिखता था हमारा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसमें से शिफ्टिंग की जा रही है, ठीक है। इसका कारण ही यही है यहाँ से शिफ्ट होने का, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है यहाँ पे अब जो जगह है वो स्पेस की काफ़ी कमी हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी स्कार्सिटी है स्पेस की, इसलिए इसको दूर करने के लिए न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन का जो अभी जो डिज़ाइन अभी तैयार किया गया है वो हमारे सामने आया है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। देखो, ये जो हमारे 75 ईयर्स जो कंप्लीट होने वाले हैं जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए 2022 में, तब तक कहा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके मेंस के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 75 ईयर्स आज़ादी के सेलिब्रेट करने के लिए 2022 तक, ठीक है, हम इस पार्लियामेंट का डिज़ाइन बना रहे हैं। और इसकी जो थीम भी रखी गई है कि जो न्यू बिल्डिंग है वुड सेलिब्रेट द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी के लिए इसको भी लाया गया है। क्यों अब कल्चर डाइवर्सिटी रखा गया? क्योंकि इस डिज़ाइन को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि कम्प्लीटली तौर पर जो तैयार किया गया है वो इंडिया पे ही तैयार किया गया है। नन ऑफ एनी पर्सन, नन ऑफ एनी क्राफ्ट्समैन, नन ऑफ एनी आर्टिशंस, नन ऑफ एनी स्कल्पचर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। किसी को भी आउटसाइड कंट्री नहीं है, सब अक्रॉस द कंट्री, पूरी हमारे भारत से ही इनको बुला के इस काम को कराया जाएगा। और ये जो एम्प्लॉयड किया जाएगा, ताकि कंप्लीट जो न्यू स्ट्रक्चर है ये बनाया जा सके। और ये सिंबल है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, ताकि एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाया जा सके, ठीक है। और जो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसका जो बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ये 64,500 स्क्वायर मीटर है, और ये 3 गुना ज़्यादा है जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी, ठीक है। उसके हिसाब से ये 64,500 स्क्वायर मीटर में इसको बनाया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस देगा, ताकि अच्छे तरीके से जो लोगों की संख्या है वो भी अभी बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है, तो उसमें ये सभी लोग वहाँ पे आ सके। अभी तक जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी, इसमें आप सभी ने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो कितनी है। आप सभी को पता है ना, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ये कितनी है? 5। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी थी 543, जिसमें से जो 2 मेंबर होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। एंड इफ़ वी ऐड 2 मेंबर्स इन 543 इट विल बिकम अ 545। तो 545 मेंबर जो होते हैं ये आपके लोकसभा में होते हैं। एंड 245 मेंबर जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये राज्यसभा में होते हैं। और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो इसमें 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अब ये जो
64,500 स्क्वायर मीटर में जो एरिया बिल्टअप किया जा रहा है, इसमें 888 अब लोकसभा में लोगों की संख्या, मतलब जो MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हो जाएंगे, और जो राज्यसभा में है ये 540 जो राज्यसभा में है ये 384 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सीटों का जो नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में जो आपकी 384 इतने मेंबर हो जाएंगे, और 2026 तक इन सभी का डिलिमिटेशन भी कर दिया जाएगा। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का एक ही डीमेरिट यही है कि इस बिल्डिंग को किसी आइकॉनिक प्लेस की तरह उसको लेके नहीं बनाया गया। जैसे हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको टेक आउट किया था, लेकिन इस डिज़ाइन का जो डेवलपमेंट है वो किसी भी आइकॉनिक प्लेस से नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है विल नॉट हैव द आइकॉनिक सेंटर हॉल प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बनाया जा रहा है इसके तहत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे 11,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जिसमें 2,000 पीपल वुड बी डायरेक्टली अंडर कवर बाय दिस project and 9,000 people will indirectly covered in this project of construction of new parliament design। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट ऑफ बिल्डिंग, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 9,000 लोगों को इनडायरेक्टली तौर पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और 2,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आज मैंने न्यू स्लाइड यहाँ पे लगाई है, अगर आपको स्लाइड का कलर अच्छा लग रहा हो तो ये भी कमेंट बताइएगा, हम इसको भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन का, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है, तो जो टाटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा जिम्मा ले लिया, जिसमें 861.90 करोड़ इतना पैसा खर्च होने वाला है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ठीक है, इसमें काफ़ी कंटिजेंसी कॉस्ट भी होते हैं, जो अलग कॉस्ट होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि केवल पार्लियामेंट के लिए कितना कॉस्ट किया जा रहा है तो ये 869.90 करोड़ इतना। ठीक है, ये एग्जैक्ट है तो पूछा जा सकता है। और ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है ये आपकी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, कब से क्या क्या किया जा रहा है, तो ये हो सकता है आपको शाम तक मैं प्रोवाइड करा दूँ ताकि आपके एक भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस आउट ना हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, इसका जिसको न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इसको जो माना जा रहा है वो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट सामने से दिखेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अपनी ओल्ड पार्लियामेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी कुछ इस तरीके की जो ओल्ड वाली दिख रही है राउंड वाला शेप, ये ओल्ड पार्लियामेंट है और ये न्यू पार्लियामेंट है। तो जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा है जो आपको जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट है ये आज से 100 ईयर्स पहले मतलब 100 साल पहले, ठीक है, 1921 में इसको बनाया गया था, 12 फरवरी 1921 को। और इस जो पार्लियामेंट का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था ये जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके द्वारा तैयार किया गया था न्यू दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, और इस जो बिल्डिंग को तैयार किया गया था इसका जो डिज़ाइन था ये एडविन लुटेंस, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एडविन लुटियंस एंड जो हार्वर्ड बेकर थे इनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन था इस हमारी ओल्ड पार्लियामेंट का, उसका न्यू दिल्ली में इसका पार्टिसिपेशन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 12 फरवरी 1921 को इसका डेवलपमेंट किया गया था, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है इसने 6 साल का समय लिया था इसको बनने में, और उस समय 1921 में 83 लाख रुपीज़ इसको लगा था उस कंप्लीट डिज़ाइन के पूरे डिज़ाइन बनाने में। ठीक है, और ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो परफॉर्म की गई थी 18 जनवरी 1927 को। ठीक है, तो 1921 से समय से लेकर 1927 तक में ये बन के तैयार हो गया था। और देन गवर्नर जनरल जो उस समय का था इंडिया का वो लॉर्ड इरविन थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है कि लॉर्ड इरविन 1921 में गवर्नर जनरल थे इंडिया की। ठीक है, इसको बनने में 6 साल का समय लगा था। ओल्ड पार्लियामेंट को 1921 12 फरवरी 1921 को बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1927 तक बन के पूरा तैयार हो चुका था। ठीक है, ये भी याद रखना। और डिज़ाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था, तो एडविन लुटेंस और जो हार्वर्ड बेकर उनके द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। थोड़ा सा ये मिस आउट होगा, ये मैंने एक जगह स्लाइड से इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाया है ताकि आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीप में भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्लियामेंट था हमारी, ठीक है, उसको जो एक बिल्डिंग है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है जिसका नाम है 64 योगिनी टेम्पल, जो मिथौली 64 योगिनी टेम्पल जो गांव है मिथौली, वहाँ से इसका डिज़ाइन लिया गया था। और इस बिल्डिंग को जो ये जो टेम्पल है इसको
एकतरसो महादेवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ओल्ड पार्लियामेंट का डिज़ाइन कहाँ से लिया गया, तो 64 जोगनी टेम्पल मध्य प्रदेश के अंदर है, जो एक मिथाली गाँव के ऊपर आता है, जिसका पुराना नाम क्या है, जो एकतारसो महादेव टेम्पल, वहाँ से इसको लिया गया। ठीक है, और जो इसको बिल्ड किया गया था अंडर जो ब्रिटिश एम्पायर था फॉर इट्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे 1927 में, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया हो। ठीक है, तो 11वीं सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट, ये जो डिस्ट्रिक्ट मतलब ये जो आपका 64 योगिनी टेम्पल है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है कि 64 योगिनी टेम्पल को कब बनाया गया था, तो 11वीं सेंचुरी में मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडियन स्टेट जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है, वहाँ पे ये टेम्पल रखा गया। ठीक है, और इसको एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तौर पे इसको देखा जाता है, और इसी को जो हमारा इट वाज टेकन ओवर बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, और जिस तरीके से इसका शेप है वही शेप लेके हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको बनाया गया था। देखिए ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, और ये जो मंदिर है, ठीक है, ये देखो ये जो मंदिर है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा गोल टाइप का था, और इसी से रिलेटेड हमारी ये पुरानी पार्लियामेंट बनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जैसा मैंने बताया एडविन लुटियंस और जो हर्बर्ट बेकर है, इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था 1912-1913 में, और 1921 से इसमें काम शुरू हो गया था, जो 1927 तक में बन के हमारे पास आ गया था। और दिसंबर 1911 में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जिसके कारण ये जहाँ ये जो 1921 से इसका डिज़ाइन क्यों तैयार किया गया, तो किंग जॉर्ज 5 जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी दिल्ली दरबार की वो स्थापना करेंगे। ठीक है, और क्या किया जाएगा, जो कैपिटल है इंडिया की वो कलकत्ता से दिल्ली सेटल कर दी गई, तब हमारी इस पार्लियामेंट का सेटलमेंट हुआ। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि 1911 में जो हमारी कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली सेटल कर दी गई थी, और दिल्ली दरबार का निर्माण हुआ था किंग जॉर्ज जो 5 थे उस समय, उनके निर्माण में, तब हमारी ये जो नई पार्लियामेंट का डिज़ाइन तैयार करने की बात की गई थी। ठीक है, ये इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम वन लाइनर में देखेंगे, ताकि आपके वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, फटाफट एक रिवीजन करते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस डिज़ाइन को जो प्रिपेयर किया गया है, ये HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया। अब आप मुझे बताएंगे जो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो बिल्डिंग है इसको 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जा रहा है। टोटल कॉस्ट इसकी 971 करोड़ रुपए है। ठीक है, यहाँ पे 6 एंट्रेंस सेरेमोनियल हॉल है बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, मतलब अर्थक्वेक आता है तो ये उसको भी बेयर अप कर सकती है। ठीक है, इसमें 4 फ्लोर हैं, एक लोअर ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे लोकसभा की बैठकें चलेंगी, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे राज्यसभा की बैठकें चलेंगी। तो ये सभी पूछा जा सकता है। ठीक है, 3015 स्क्वायर मीटर का ये जो एरिया कवर करेगा लोकसभा चैम्बर के लिए। ठीक है, और जिसमें 888 सीटें रखी जा रही हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो 543 से बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब 543 थी तब 1145 स्क्वायर मीटर का एरिया था, अब 888 है तो 3015 स्क्वायर मीटर का एरिया है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का चैम्बर अंदर से आपको दिखने वाला है, काफ़ी एक एक्सपेंसिव और काफ़ी सुंदर लुक दिखाई दे रहा है इसका। ठीक है, और जो राज्यसभा का चैम्बर है इसमें 3220 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर अप किया जाएगा, जिसमें 384 जो सीटें हैं, ठीक है, उनमें वो रहेंगी जो 245 सीटें थी उनसे इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो है ये ज्वाइंट सेशन यहाँ पे जो बुलाया जाता है लोकसभा चैम्बर का, विल बी एबल टू अकोमोडेट 1224 मेंबर। ठीक है, तो जब ज्वाइंट सेशन होता है जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, तो ये जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है इसमें 1224 मेंबर एक साथ यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और MP विल बी सीटेड इन 2 सीटर बेंचेस। ठीक है, 2 सीटर बेंचेस में यहाँ पे रखा जाएगा। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है विल बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट है इसको न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है ये गिवन किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ कि आज है आपका 10 तारीख, और लगभग 1 से 1 तो बज ही रहा होगा। ठीक है, 1 बजे क्या है भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर द्वारा आज यहाँ पे किया जाएगा, इसीलिए आज ये वीडियो लाया गया ताकि आपको सारा पूरा अच्छी तरीके से इसका नॉलेज मिल सके। ठीक है, ये जो कंप्लीशन ईयर है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका 2022 तक इसको बना दिया जाएगा, और इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, चलो इस यहाँ पे मैंने बता ही दिया, हालांकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो अहमदाबाद बेस्ड फार्म है, ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड फार्म है जिसका नाम है SCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उन्होंने इसका जो भी कंसल्टेंसी और बिड रिवैम्प कर दिया सेंट्रल वेस्टर प्रोजेक्ट का, कि वो इसके डिज़ाइन को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप है वो आपका हैदराबाद बेस्ड जो फार्म है जिसको SCP डिज़ाइन जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है उनके द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो ये थी आज के बारे में कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी
पार्लियामेंट के बारे में था, ठीक है, और जो न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी अगर डाउट आपका बचा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपकी इस तरीके की एक भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। और जितना हो सके वीडियो को देखिए, शेयर करिए ताकि हर किसी को, हर कोई जो भी इस न्यू पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में जानना चाहता है, अपने फैक्ट दूर करना चाहते हैं, उनके भी उस सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ एटलीस्ट हर कोई जो इसको देख रहा है एक एक शेयर जरूर करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा, और अगर करना चाहते हैं उतना शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।